राधे राधे दोस्तों, आज मैं जितिया व्रत की कथा लेकर आई हूँ। सभी कोई ध्यान से सुनिएगा। मेरा कथा में थोड़ा टाइम लगेगा, पूरा सुनने का कोशिश करिएगा। जिस तरह उस बुढ़िया माँ के बेटा बचे हैं, उसी तरह सबको भगवान अपना अपना बेटा को सुखी रखने के लिए जितिया व्रत करते हैं। धन पुत्र अन्न धन सभी की कामना करते हैं सूर्यवाहन और जितवाहन से। सूर्यवाहन और जितवाहन दोनों की कथा है इसमें। एक गांव में एक बहुत बड़ा राजा थे। वो राजा के घर में किसी तरह का फंक्शन था और चाह रहे थे कि पूरे गांव के आदमी को हम खाना भोजन करा दें, लेकिन बारिश बहुत हो रही थी और राजा घबरा के सभी गांव वाले को जितना थे सभी को 5-5 किलो गेहूँ पीसने के लिए दे दिए कि सब हमारे यहाँ आटा पीस कर दे जाओ। एक बसवसिया नाम के निर्धन औरत थी और विधवा थी, उनको भी 5 किलो गेहूँ मिल गया कि पीस करके मेरे महल में पहुंचा जाओ। अब बेचारी बहुत चिंता में थी कि किस तरह हम इस गेहूँ के पीस करके और राजा के यहाँ पहुंचा दें, जिससे कि राजा की इज्जत बच जाए। बस वो भगवान सूर्य नारायण से हाथ खींचकर आंगन में खड़ा होकर के हाथ जोड़ करके बोली कि हे सूर्य नारायण, आप मेरे घर में धूप उगा दीजिए। हम राजा को गेहूँ पीस कर देना चाहते हैं और एक रात मेरे पास आइए, आज मेरे घर में आइएगा। सूर्य भगवान ने तथास्तु कह दिए। तथास्तु कहने के बाद धूपा पूरा उसका अंगना में उग गया। धूपा उगा गेहूँ धो दिए, सुखा दिए, जांता में पीस करके बसवसिया जा करके राजा के महल में पहुंचा दिया। राजा बहुत खुश हुआ कि क्या बात है भाई कि कोई नहीं दे गया और बसवसिया तुरंत पीस करके दे गई है। उसके बाद बसवसिया घर में आई, पूरा घर आंगन को लीप पोत के पूरा पलंग बिछौना सजा के लोटा में पानी धर के खाना बना के सूर्य भगवान के लिए रख दी कि हम तो बोले हैं भगवान आज ज़रूर आएंगे मेरा परीक्षा लेने, लेकिन अंदर से बहुत डर रही थी। क्यों डर रही थी कि हमने तो भगवान को आराधना कर दिए और भगवान तो ज़रूर आएंगे, मेरे आंगन में धूप उग गया है। बसवसिया सब चीज़ धर करके और आंगन से दूसरे आंगन में बैठ गई। जब सूर्यास्त हो गया बसवसिया दूसरे के यहाँ जा कर के बैठ गई। सूर्यास्त होने के बाद सूर्य भगवान पहुँच गए बसवसिया के घर में। घर में पहुँचे तो पलंग पर बैठ गए, खाना खाए, पानी पिए, हाथ धो कर के लेट गए। रात भर बसवसिया की आशा देखी, वो तो नहीं आई, दूसरे के घर में छुप कर बैठी हुई थी। जब कल सुबह हुआ, सूर्य भगवान निकलने का टाइम हुआ, बसवसिया के आशा देख करके भगवान बोले कि बसवसिया तुमने हमको धोखा दी हो। इसलिए उनका पूना में बैठ करके वो बाथरूम करके चले गए। बाथरूम कर दिए, उसमें इतना हरा हरा घास जन्म गया, दूध साग जन्म गया नोनिया के। जब सूर्य उग गए भगवान, तब जा कर के बसवसिया अपने घर में आई और देख रही कि आंगन में मेरा कोना में साग पूरा जमा हुआ है। और उसको उसी तरह समय से लग रहा है कि कब हम उस साग बना करके खा लें। जल्दी से अपना काम ख़त्म करके बसवसिया साग और भात बनाई और साग भात बना करके जल्दी जल्दी खाना खाई। वो खाना खाने के बाद बसवसिया के हाथ में एक फोड़ा हो गया और फोड़ा बढ़ने लगा। 1 दिन 2 दिन में फोड़ा इतना पक्का 9 दिन 10 दिन में फोड़ा बढ़ करके पूरे हाथ इतना मोटा हो गया। अब पूरा गांव में शोर हो गया कि पता नहीं बसवसिया के हाथ में क्या हो गया है, कितना मोटा हाथ हो गया। राजा दरबार में खबर गया कि प्रभु बसवसिया गेहूँ पीसी है, उस दिन से उसका हाथ में इतना बड़ा जख्म हो गया है, प्रभु अब क्या करे गरीब बेचारी। राजा बोले कि जाओ अच्छा से अच्छा वैद्य बुला करके लाओ, बसवसिया का इलाज कराओ, जो भी पैसा लगेगा हम देने के लिए तैयार हैं। सारे गांव के आदमी इकट्ठा हुए, वैद्य जी आ गए। जब वैद्य जी हाथ लगाने लगे तो वो जख्म अपने आप फूट गया। अब फूटने के बाद बहुत खूबसूरत एक बालक जन्म लिया, उसमें हाथ में से निकल गया। वो बालक सबको गांव वाला देख रहे थे और सबको सामने ही कहानी हुआ और सब आश्चर्य में पड़ गए कि क्या बात है कि बसवसिया कितना बढ़िया से भगवान बालक हाथ में दिए, जबकि इसके पति भी नहीं है। वो बालक दिन प्रतिदिन इतना बढ़ने लगा, 1 जो की जगह 5 जो बढ़ने लगा। धीरे धीरे बालक बड़ा होने लगा। राजा को खबर गया कि बसवसिया की ऐसा बात है। राजा कहा कि जो भी बालक के पोसने में खर्चा लगेगा तो हम देने के तैयार हैं। बसवसिया को बालक को अच्छा से पढ़ाया लिखाया। धीरे धीरे बसवसिया का बालक 12 साल का हो गया।
और बाहर जाके गुल्ली डंडा हर काम खेले, हर चीज़ खेले और सबसे आगे जीत कर प्राइज लाए। बस सब लड़का उससे जलने लगा, बोला कि बिन बाप का बच्चा है, खेलने आता है, सबको हरा करके जाता है, जाओ अपनी माँ से पूछो कि तुम्हारा बाप कौन है। उस दिन वो बच्चा आ कर के खूब रोया, माँ से पूछने लगा, माँ बताओ मेरा पिताजी कौन है। तब बसवसिया बोली, उस दिन बेचारी बहुत मायूस हो गई, बोली कि किस तरह हम इसको बताएं कि आपका पिता कौन है। बस बोला कि बेटा आज 12 बजे रात में चौराहे पर चल जाना और वहाँ रात जब 12 से 1 बजने लगेगा तो 3 रथ जाएगा, वहाँ से अगला और पिछला रथ को छोड़ देना और बीचे वाला रथ को पकड़ लेना। भगवान कहेंगे छोड़ो मानुष पर नहीं छोड़ना, कहना कि नहीं आप बताइए मेरा बाप कौन है, आप बताइए मेरा बाप कौन है। तब भगवान जो कहेंगे वही तुम्हारा पिता रहेंगे। बोला कि ठीक है माँ। रात में बच्चा सोया नहीं, 12 बजे रात पर चौराहा पर जा कर के वो बैठ गया। जब देखा कि भगवान का रथ आ रहा है तो आगे और पीछे के छोड़ के बीचे वाला रथ में पकड़ लिया वो, अब पकड़ कर चढ़ के बैठने लगा। भगवान बोले छी मनुष्य तुम नीचे उतरो, तुम कहाँ जा रहे हो। तो बोला कि प्रभु बताइए मेरा बाप कौन है, हम बसवसिया के पुत्र हैं, मेरी सिर्फ माँ है और सब हमको ताना देता है, तुमको तो पिता है नहीं, तुम्हारी तो सिर्फ माँ है। भगवान बोले कि जाओ, कहना कि हम सूर्य के पुत्र हैं, मेरा पिता सूर्यवाहन है और आज से नाम तुम्हारा जितवाहन पड़ेगा। जो जितवाहन के नाम से व्रत करेगा जितिया के दिन, जितिया आश्विन पहला पक्ष अष्टमी शुक्ल पक्ष में होता है, जो अष्टमी व्रत करके अपने पुत्र के नाम से जितिया व्रत करेगा वो तुम्हारे ऐसा यशस्वी और तेजवान होगा। बालक जाओ, तुम्हारा पिता सूर्यवाहन है, तुम्हारे पिता का नाम सूर्यवाहन है और तुम जितवाहन के नाम से, तुम्हारा नाम से पूरे गांव, पूरा दुनिया इलाका जितिया व्रत करेगा। बोलिए राधे राधे। दोस्तों अगर मेरा कथा पसंद आवे तो लाइक करिए, शेयर करिए और घंटी बजाना नहीं भूलिएगा।